जो जाए बद्री वो ना आए उधरी, यानी कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ के एक बार दर्शन कर लेता है फिर उसे उधर मतलब माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता। उत्तराखंड में भगवान विष्णु को बद्री के रूप में पूजा जाता है। यहाँ बद्री की इतनी मान्यता है कि उत्तराखंड वासी अपने राजाओं को बोलांदा बद्री यानी कि बोलते हुए बद्रीनाथ की संज्ञा तक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में भगवान बद्री का सिर्फ एक धाम नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में एक पूरा बद्री क्षेत्र है जहां भगवान बद्री को समर्पित 5 मंदिर है जिन्हें पंचबद्री की संज्ञा दी जाती है। आइए आज हम आपको इन्हीं पंचबद्रियों के बारे में बताते हैं। नमस्कार, मैं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे बड़ा बद्री पंचबद्रियों में से बद्रीनाथ को ही माना जाता है, जिसे विशाल बद्री कहते हैं। चमोली में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित विशाल बद्री में भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में विराजमान है, जिस कारण माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक एक बार यहाँ भगवान विष्णु घोर तपस्या में लीन थे, तभी इस जगह हिमपात होना शुरू हो गया, जिसे देखकर माता लक्ष्मी विचलित हो गई और भगवान विष्णु की तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न न हो, ये सोचकर बेर, जिसे बद्री भी कहते हैं, उसके वृक्ष में परिवर्तित हो गई और भगवान विष्णु को कठोर मौसम से बचाने के लिए उन्होंने अपनी शाखाओं से उन्हें ढक लिया। तपस्या खत्म होने के बाद जब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को बेर के वृक्ष के रूप में देखा तो उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि देवी, आपने मुझसे अधिक तप किया है, इसलिए मुझसे पहले आप पूजनीय है, और तभी से इस मंदिर को बद्रीनाथ नाम से जाना जाने लगा। अब विशाल बद्री के बारे में तो आप जान ही गए हैं, तो आइए अब आपको उस बद्री के बारे में बताते हैं जो भगवान बद्रीनाथ का सबसे पहला निवास स्थान था, आदि बद्री। कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आदि बद्री भगवान विष्णु का सबसे पहला निवास स्थान माना जाता है। बद्रीनाथ से पहले आदि बद्री की ही पूजा की जाती है। किसी जमाने में बद्रीनाथ मंदिर में 16 मंदिरों का समूह हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ 14 मंदिर ही रह गए हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ 3 युगों से रह रहे थे, लेकिन जैसे ही कलयुग आया वो ये स्थान छोड़कर बद्रीनाथ धाम चले गए। मान्यता के अनुसार बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने से पहले आदि बद्री के दर्शन करने जरूरी होते हैं, तभी बद्रीनाथ की यात्रा सफल होती है। कहा जाता है यही वो जगह है जहाँ महर्षि वेदव्यास ने गीता लिखी थी, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। अब आइए आपको भगवान बद्री के उस धाम के बारे में बताते हैं जहां पांडवों का जन्म हुआ था, योग ध्यान बद्री। बद्रीनाथ ऋषिकेश राजमार्ग पर स्थित पांडुकेश्वर में अलकनंदा की गोद में बसा ये धाम खुद में महाभारत युद्ध के नायकों के जन्म की कहानी भी लिए हुए है। कहा जाता है यही वो जगह है जहां पांडवों का जन्म हुआ था और राजा पांडु को मोक्ष मिला था। इस जगह के पास सूर्य कुंड है, जिसे लेकर मान्यता है कि यहीं पर कुंती ने अपने सबसे बड़े बेटे कर्ण को जन्म दिया था। इस धाम में भगवान विष्णु की मूर्ति ध्यान मुद्रा में स्थापित है, इसलिए इस जगह को योग ध्यान बद्री के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भगवान बद्री का शीतकालीन निवास योग ध्यान बद्री ही होता है। चलिए अब आपको बताते हैं उस जगह के बारे में जहां भगवान बद्री वृद्ध रूप में विराजित है। वृद्ध बद्री चमोली के एनीमत गांव में स्थित वृद्ध बद्री को भगवान बद्री के तीसरे निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। पुराणों में इस जगह को परम विष्णु भक्त नारद मुनि की तपस्थली माना गया है। कहा जाता है कि नारद मुनि भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर यहाँ तप कर रहे थे, जिससे भगवान विष्णु काफी खुश हो गए और उन्होंने इसी जगह पर देवऋषि नारद को एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में दर्शन दिए। तभी से यहाँ श्रीहरि विष्णु वृद्ध रूप में पूजे जाते हैं। जहाँ एक तरफ भगवान बद्रीनाथ के कुछ मंदिर शीतकाल में बंद हो जाते हैं, वहीं ये मंदिर भक्तों के लिए साल भर खुला रहता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कलयुग में आप जिस बद्रीनाथ में दर्शन कर रहे हैं, भविष्य में आप उनके दर्शन कहाँ कर पाएंगे। वो जगह है भविष्य बद्री। अभी हमने जिस भविष्य बद्री की बात कही, कहा जाता है कि यहाँ ऋषि अगस्त्य ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी और तब से भगवान विष्णु भविष्य बद्री के रूप में यही निवास करने लगे। यहाँ एक शिला है जिसे लेकर मंदिर के पुजारियों का मानना है कि इसमें धीरे धीरे भगवान विष्णु की आकृति उभर रही है,
जिसे अभी साफ देखा जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन उनका मानना है कि जिस दिन ये आकृति पूरी तरह से उभर जाएगी, उस दिन भगवान विष्णु भविष्य बद्री में पूजे जाएंगे। भविष्य बद्री को लेकर की गई भविष्यवाणी का उल्लेख सनत संहिता, जो एक प्राचीन पाठ है, उसमें भी किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि जब जोशीमठ में नरसिंह की मूर्ति का हाथ गिर जाएगा और विष्णुप्रयाग के पास जय और विजय के पहाड़ ढह जाएंगे, तो बद्रीनाथ का वर्तमान मंदिर दुर्गम हो जाएगा और बद्रीनारायण के रूप में भगवान विष्णु की आराधना भविष्य बद्री में शुरू होगी। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी न भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।